So hello, good evening everyone. Welcome you all to the Sports Science Academy. And today we are going to start a new subject that is health education. And it is also very interesting and very easy subject. ये सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने के साथ में याद भी रखना है. Not only conceptual, but you have to remember all the facts and data. तो साथ में चीज़ों को याद भी रखना है. जैसे इसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करेंगे कंप्लीट. फोर्थ हेल्थ एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे. इससे बहुत ही सिंपल सा है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है. फर्स्ट एंड सेकेंड दिस 2 यूनिट वी विल कवर टुडे. बाकी कम्युनिकेबल डिसीज़, ओबेसिटी, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट 2 यूनिट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. बहुत ही सिंपल सा है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट से आपको ध्यान रखना है इसमें, वो हम अभी आगे पढ़ते हैं. एम आई ऑडिबल एंड स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस, ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस एंड रोल एंड ऑल. सो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? ब्रीफली, वेरी ब्रीफ, व्हाट इज हेल्थ? क्या होता है हेल्थ का मतलब? नीति, विपिन, ओ सॉरी, अमन, ब्रजेश कुमार, बताइए हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? नहीं पता? ओके, चलो ठीक है. नॉर्मल सा हम देखें हेल्थ का मतलब. अगर नॉर्मली डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो इट इज़ नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिसीज़. पहले क्या हेल्थ का मतलब क्या होता था कि बस अगर हम हमें कोई डिसीज़ नहीं है, हम डिसीज़ फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब हम हेल्दी है. तो डेट इज़ इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ हेल्थ. ठीक है. अगर हम बात करें सिर्फ कि हमें कोई डिसीज़ नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, या कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो हम हेल्दी है. तो क्या सिर्फ ऐसा बोलने से हम हेल्थ बोल सकते हैं कि वी आर हेल्दी? नहीं ना. हेल्थ का मतलब सिर्फ डिसीज से फ्री नहीं होना, नॉट मियरली यू आर फ्री फ्रॉम डिसीज, बट साथ ही साथ आपका मेंटल हेल्थ भी स्टेटमेंट गुड होना चाहिए, आपकी वर्क लाइफ स्टाइल गुड होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए और बैलेंस लाइफ होना चाहिए. ये होगा कंप्लीट मीनिंग हेल्थ का. जस्ट 1 मिनट है ना. तो ये कंप्लीट मीनिंग ऑफ हेल्थ. पहले क्या माना जाता था कि हेल्थ का मतलब है सिर्फ डिसीज से फ्री, बट टाइम टू टाइम इसकी डेफिनेशन चेंज होते गई है, राइट. तो अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो हेल्थ का मतलब इज नॉट ओनली फ्री फ्रॉम डिसीज बट आल्सो हैविंग अ वेल बैलेंस्ड लाइफ. बैलेंस्ड लाइफ मतलब क्या है? इसमें सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल सारी चीज़ें फैक्टर्स अगर बराबर है तो आपकी हेल्थ अच्छी है. ठीक है, क्लियर है हेल्थ का मतलब? वेरी सिंपल. तो WHO ने ये डेफिनेशन दी थी हेल्थ की, है ना. फ्री फ्रॉम डिसीज, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, डेट कंडीशन इज फंक्शन ऑफ बॉडी माइंड आर ड्यूली डिस्चार्ज, डेट इज अ हेल्थ, है ना. तो ज़्यादा डिटेल ये अलग अलग ऑथर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है. थॉमस वुड के हिसाब से हेल्थ का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एक्सपीरियंस. ये याद रखना की टर्म. इफ यू आस्क इन एनी एग्जाम, दिस डेफिनेशन हेल्थ एजुकेशन इज अ सम ऑफ एक्सपीरियंस विच फेवरेबली इन्फ्लुएंस हैबिट, एटीट्यूड, नॉलेज रिलेटिंग टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड सोशल हेल्थ. तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? थॉमस वुड ने. आपको इसको याद रखना है. अक्सर कई एग्जाम्स में, स्पेशली इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड. तो हाउ यू कैन रिमेंबर दिस? जस्ट रिमेंबर सम ऑफ एक्सपीरियंस. ठीक है, सम ऑफ एक्सपीरियंस याद रखिए. अगर हम पहाड़, नदी, जंगलों के बीच में जाते हैं तो वहाँ पे नेचुरल हरियाली हमें दिखती है, वुड दिखता है. वुड मतलब लकड़ी,
तो एक्सपीरियंस हमारा अच्छा होगा तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो थॉमस वुड, ठीक है, कुछ भी करके रिलेट करके आप की पॉइंट्स को रिलेट करिए सो दैट यू कैन रिमेंबर ड्यूरिंग द एग्जाम। द आत्मा इज नॉट अटेनेबल बाय अ वीक मैन, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बताया, एम्फेसिस किया हेल्थ कि हेल्थ क्यों जरूरी है। स्वामी विवेकानंद, किसने बोला ये? स्वामी विवेकानंद ने। फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, एमरसन ने बोला। अकॉर्डिंग टू एमरसन फर्स्ट हेल्थ इज वेल्थ। क्लियर है? ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें कोई समझने लायक तो कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है ये चीजें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मीनिंग के हिसाब से। हेल्थ मीन्स साउंडनेस ऑफ बॉडी माइंड डेट कंडीशन इन विच इट्स फंक्शन आर ड्यूली एंड इफिशिएंटली डिस्चार्ज। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से है ना। हेल्थ का मतलब क्या लिखा हुआ है? साउंडनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, साउंडनेस ऑफ बॉडी और माइंड, ये की पॉइंट आपको याद रखना है। ये किसने बोला है? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। चलो ये तो कोई डिक्शनरी है, इसका कोई खास एग्जाम नहीं आएगा। WHO, ठीक है, ये WHO के हिसाब से डेफिनेशन यू कैन सी इन द स्क्रीन। अटेनेबल अ लेवल ऑफ हेल्थ डेट इज एनेबल वेरी इंडिविजुअल लीड टू सोशली इकोनॉमिक प्रोडक्टिव लाइफ। ठीक है, अगर हम देखें हेल्थ इज नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, वो जो डेफिनेशन है वो भी WHO वाला द्वारा दी गई थी। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट भी WHO द्वारा है। तो ये था हेल्थ की डेफिनेशन, राइट। अब कुछ एक्स्ट्रा हेल्थ के बारे में हम देख लेते हैं नॉर्मली। लेट मी ओपन क्लियर है सबको यहां तक? अब ये आपको याद कब रहेगा? जब आप उसको रिपीट करोगे, क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीजें हैं, डेफिनेशंस और ऑल। तो ये पेज आपको कहीं याद दिला रहा है कुछ? किसी को कुछ? आपके सामने जो पेज खुला है, एक मिनट, अभी आपको शो होगा। अभी देखो, आपने रिसेंट एग्जाम्स में देखा होगा कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। तो आपको मैं उसका सोर्सेज बताता हूं। दिस इज द बुक ऑफ 12th क्लास NCERT। लेट मी स्टार्ट अगेन द रिकॉर्डिंग। हाँ, तो ये NCERT की बुक है। इफ़ यू हैव परस्यूड PCB यू मे स्टडीड दिस। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसकी PDF आपको मैं भेज दूंगा, है ना। इसमें एक्स्ट्रा जैसे इनेट इम्यूनिटी क्या होता है, और ये सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। डेट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 2 years, राइट। तो रीड दिस कंप्लीट चैप्टर, आपको एडिशनल इसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओनली 22 पेजेस की है, ठीक है। तो लेट मी चेक क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। पैथोजेंस का मतलब क्या होता है? पैथोजेंस का मतलब ये जब हम कम्युनिकेबल डिसीज पढ़ देंगे तब पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो इसमें अभी कुछ हेल्थ से रिलेटेड देखता है तो हम देख लेंगे, नहीं तो वापस आते हैं हमारे PPT के ऊपर। देखो, इम्यूनिटी में आपसे पूछा गया था, आपने किसी ने देखा होगा बैक टू बैक ईयर,
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, तो इसके बारे में पढ़ना है व्हेन वी स्टडी कम्युनिकेबल डिसीज, है ना। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, तो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ हमें देखना पड़ेगा इसमें। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, क्या होता है, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। अभी फिलहाल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक्स नहीं दिया गया है, डायरेक्टली डिसीज से रिलेटेड है, वी विल स्टडी इट लेटर। तो आते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की तरफ। फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं ना, तो आपको इसको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डायमेंशन इज ऑलरेडी नो, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इन्वायरमेंटल। हेल्थ एजुकेशन, नाउ अभी तक हमने क्या देखा था, हेल्थ के बारे में देखा था खासकर। अभी हम आते हैं हेल्थ एजुकेशन की तरफ, ठीक है। अब हेल्थ का मतलब आपको पता है, स्टेट ऑफ फिजिकल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ जो भी है ना, मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली हम कितना, हमारी स्टेट क्या है, वेदर वी आर हेल्थी और नॉट, तो ये हमारी स्टेट बताता है। अब हेल्थ एजुकेशन मतलब उसके बारे में अवेयर करता है, बिहेवियर चेंज करता है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर। तो इफ यू टॉक अबाउट द हेल्थी बिहेवियर, द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर रिगार्डिंग द हेल्थ, रिगार्डिंग फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, दिस ऑल, दैट इज अ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन में क्या है, मतलब कि आप एजुकेट कर रहे हो, बिहेवियर में चेंजेस कर रहे हो ह्यूमन बीइंग के, तो ये क्या आएगा, हेल्थ के अंडर आएगा सारी चीजें। अब डेफिनेशंस के हिसाब से देखें तो सोफी के हिसाब से हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन इज कंसर्न विथ हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर ऑफ पीपल। अब आपको क्या याद रखना है, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर सोफी के हिसाब से, ये किसने, ये की टर्म याद रखना है आपको, क्या याद रखोगे, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, है ना। दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू सोफी, ठीक है। नेक्स्ट है थॉमस वुड का, हमने देख लिया। इतनी बड़ी लंबी छोटी डेफिनेशन तो नहीं आएगी, बस इसमें आप रख लेना, इज अ प्रोसेस एंड ब्रिज द गैप बिटवीन ह्यूमन इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ प्रैक्टिस, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। थॉमस वुड का आपको मैंने बताया था, सम ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस, ठीक है, ये थॉमस वुड का है अकॉर्डिंग टू थॉमस वुड। नेक्स्ट है रुथ ई, हेल्थ एजुकेशन इज अ ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नॉन about health into desirable individual and community behavior pattern by the mean of education process। तो इसमें की टर्म क्या याद रखोगे आप, पूरी डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या याद रखोगे, ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नॉन अबाउट हेल्थ, ये किसके द्वारा दिया गया था, रूथ, क्लियर है। क्या याद रखना है आपको, ट्रांसलेशन ऑफ, ऐसा लिख सकते हो आप कॉपी में, एवरीवन राइट डाउन, ट्रांसलेशन ऑफ व्हाट इज नॉन, ये है हेल्थ के बारे में, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट। चलो ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, देखो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट के हिसाब से दिख रहा है ना, सिंपल से चीजें हैं बहुत, बस याद रखना है आपको, रिपीटेड रिवाइज करना है इनको, है ना। तो जेई पार्क के हिसाब से हेल्थ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल, गाइडिंग इनटू द एक्शंस। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू जेई पार्क। आपको यहाँ पे ए बी सी बी ई सी डी ई ऐसे करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे इसमें से, इन्फॉर्मिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल एंड गाइडिंग इनटू एक्शंस, याद रखना, है ना। गॉट इट, क्लियर है, यू कैन नोट इट डाउन। बाकी और जनरल ऑब्जेक्टिव्स में देखा जाए तो ये सारी चीजें हैं। हेल्थ स्पेक्ट्रम, और भी कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको सेंड करूंगा,
factual regarding these two PT regarding health education definition and objective, आप उसमें देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है कि हेल्थ इज नॉट अ स्टैटिक कंडीशन. इसका मतलब क्या हुआ? यस एनीवन? हेल्थ इज नॉट एन स्टैटिक कंडीशन. हेल्थ इज नॉट एन स्टैटिक, इसका मतलब क्या हुआ? क्या समझ रहे हो इससे कहने का मतलब? यस हाँ, इन्फ्लुएंस तो करते हैं, बट स्टैटिक का मतलब क्यों? क्यों? हाँ क्यों है? हाँ, मतलब हम कभी भी एक स्टेट में नहीं रहते हैं. इट इज अ डायनामिक. दैट इज स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. मतलब हमारी हेल्थ क्या है, ये इस कंडीशन तक जा सकती है. पॉजिटिव हेल्थ से जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, डेथ तक. ठीक है. तो ये स्पेक्ट्रम है हेल्थ का. सो नॉर्मल सी चीज है कि ये फेजेस आ सकते हैं हेल्थ के. इट इज स्टैटिक कंडीशन, इट इज नॉट अ स्टैटिक कंडीशन. कभी आपकी बेटर हेल्थ रहेगी, ठीक है, आप फ्रीडम फ्रॉम सिकनेस रहेगी, पर आप अच्छा नहीं फील करोगे, आप स्ट्रेस फील करोगे. आपको डिसीज नहीं है पर यू आर इन अ स्ट्रेस कंडीशन. तो डेट इज दिस फेज ऑफ हेल्थ. आप पॉजिटिव भी हेल्थ कर रहे हो, हेल्थी हो, मूड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, साइकोलॉजिकल वेलबींग सब कुछ है, दैट इज पॉजिटिव हेल्थ. सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, कुछ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, अनरिकॉग्नाइज सिकनेस, मूड स्विंग, ठीक है, माइल्ड सिकनेस, नॉर्मल सा वायरल फीवर वगैरह, और कोई सी बड़ी डिसीज हो गई तो सीवियर सिकनेस. क्लियर है? डेट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ. तो इसका फेज याद रखना है आपको, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है. किससे स्टार्ट होगा? सीवियर नीचे से अगर देखें, या टॉप टू बॉटम, या बॉटम टू अप, अरेंजमेंट आपको याद रखना है. स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ किसने दिया था? WHO. ठीक है. यू कैन स्टडी दिस पेज. ओके. प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन. क्या क्या प्रिंसिपल्स है? क्रेडिबिलिटी, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, मोटिवेशन, कंपेरिजन, reinforcement, learning by doing, known to unknown, setting an example, good human relationship and feedback. So these are the principles of हेल्थ एजुकेशन. अब फर्स्ट वाला क्या? क्रेडिबिलिटी. क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि उठा सुठा कोई भी जाके जनरल पॉपुलेशन को ज्ञान दे रहा है हेल्थ के बारे में. मतलब क्या? वो क्रेडिबल है, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए पर्सन. अगर कोई डॉक्टर या फिजिकल एजुकेशनिस्ट या कोई साइंटिस्ट, जिसे फिजियोलॉजिस्ट, या कोई भी ऐसा पर्सन जो डील करता है हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट को, या हेल्थ से रिलेटेड, वो अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी रहेगी, है ना. अब अगर लॉयर वाला इंसान जो लॉ करके LLB की डिग्री करके जा रहा है और हेल्थ एजुकेशन के बारे में जब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैला रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी है क्या? नहीं है. डेट इज ए क्रेडिबिलिटी. ये टर्म याद रखना. इंटरेस्ट आपको पता ही है, पार्टिसिपेशन आपको पता ही है ना, मोटिवेशन, कंप्रेंशन मतलब समझना, इजी लैंग्वेज में हो, जिसको हम डिलीवर कर रहे हैं, जनरल पॉपुलेशन है, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल ना करें, इजी लैंग्वेज में करें, कंप्रेंशन, डेट इज हेल्थ, है ना. रीएनफोर्समेंट मतलब क्या होता है? आपको साइकोलॉजी में पढ़ा होगा. आप अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो आपका बिहेवियर है कि वो उस चीज़ को आप रिपीट करोगे. दैट इज अ रीएनफोर्समेंट. सो इफ आई अवॉइड योर पॉजिटिव बिहेवियर, देन यू विल रीएनफोर्स और टेंडेंसी दैट यू विल रिपीट द सेम बिहेवियर. ओके, दैट इज अ रीएनफोर्समेंट. सो इफ यू डू एनीथिंग गुड, I will appreciate, and that is tendency that you will repeat the same behavior, that is reinforcement. I appreciate your behavior, that will repeat again and again. Learning by doing आपको पता ही है, एक्शन में करो, known to unknown होना चाहिए. जब भी हम किसी को कुछ समझाते हैं, जैसे आपको मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर पॉपुलेशन जनरल है तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बड़ी बड़े टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं करूँगा. मैं स्टार्ट करूँगा जो उन्हें ऑलरेडी पता है, उससे ले जाके रिलेट करूँगा मैं, है ना. किससे ले जाके रिलेट करूंगा? जैसे मैंने बताया कि DNA डबल स्ट्रिंग होता है ना. डबल स्ट्रिंग का मतलब नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा उनको? हमने जो स्टेयर देखी है, वो वाली लकड़ी की स्टेयर आती है ऐसी टेम्पररी,
है ना, तो उस टाइप का हमारा डीएनए होता है। तो अब उनको स्टीयर के बारे में पता है तो वो उसको रिलेट कर सकते हैं डीएनए से। तो ये नॉन टू अननोन जाना है, तो उन्हें ऑलरेडी पता है। तो जब हम जनरल पॉपुलेशन को कुछ पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी उन्हें जो पता है उससे जाना है नॉन टू। सेट इन एग्जाम्पल गुड ह्यूमन रिलेशनशिप, फीडबैक, ये सारी चीजें यू ऑलरेडी नो। ओके, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और स्किल रिलेटेड कंपोनेंट, ये हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है, मतलब इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर हेल्थ, है ना। याद रखना है आपको, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, आपकी हार्ट हेल्थ, ठीक है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी रहेगी, कंट्रैक्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पता है, डेट इज योर हेल्थ। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जनरल पॉपुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है। इफ यू आर एथलीट और नॉट, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर लाइफ, फॉर हेल्दी लाइफ। यू मस्ट हैव ऑप्टिमम लेवल ऑफ दिस कंपोनेंट, और ये डिपेंड करता है स्पोर्ट्स के ऊपर। जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड बिहेवियर है कंपोनेंट से। तो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, स्ट्रेंथ मिनिमम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन, फेट का कंपोजिशन, ये सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर के पार्ट है। पार्ट 2, अभी हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, इससे एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको और प्रोवाइड करूंगा पीपीटी में एडिट करके, ऐड करके, राइट। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, इंटरनेशनल एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, प्राइवेट एजेंसी, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, पर्सनल हाइजीन। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, देखो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में, है ना, हेल्थ को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। तो वो है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। एक मिनट, जैसा आ रहा हूं मैं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा लिख के रखा था इसके बारे में, मैं वो देख रहा हूँ, 2 मिनट बस। नहीं मिलता है तो मैं इसका फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेज दूंगा ग्रुप में। 10 मिनट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे वो कुछ इंफॉर्मेशंस है रिलेटेड इम्पोर्टेंट टू दिस, वी विल स्टडी। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग तो चालू है ना? हेलो हेलो, ओके चालू है। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब जो क्या है मेन प्रोग्राम क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को कैसे लार्ज लेवल पे, लार्ज पॉपुलेशन पे कवर किया जाए। तो इसमें क्या है, पीसीएच, पीएचसी, इंडिया लेवल पे, इंडिया में हर ग्रामीण लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करवाए गए थे ताकि हर कोई इसके लिए एक्सेसिबल कर सके हेल्थ केयर। आपने देखा होगा गाँवों में जो छोटे छोटे एरिया है वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ सेंटर्स, पीएचसी। तो उसका मोटो क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अंडर में है ना, ताकि हर लोगों के साथ पास
जनरल पॉपुलेशन के पास ये फैसिलिटीज़ पहुंच सके। किसकी फैसिलिटीज़? हेल्थ प्रोग्राम की, क्योंकि हॉस्पिटल में तो कोई जा नहीं सकता इतनी दूर, अगर सिटी में है तो, छोटे छोटे गाँव हैं अगर वहाँ पे, तो वहाँ पे ये इसके अंडर में ये कवर प्रोग्राम में थे कुछ कुछ। ठीक है, तो ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अंडर है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आई विल इन्फॉर्म यू इफ आई फाउंड एनीथिंग इंपॉर्टेंट, आई विल एड इन दिस पीपीटी, दैट इज ओनली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यू इजीली गेट टू नो। हेल्थ अप्रेजल। हेल्थ अप्रेजल मतलब क्या होता है? एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। हेल्थ अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि किसे हम हमारी स्टेटमेंट, हमारी स्टेट कंप्लीट हेल्थ की, हम पुराने प्रीवियस रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं, हमें डायबिटीज़ तो नहीं है, हम स्मोकिंग तो नहीं कर रहे, तो सारी आपका एक एग्जामिनेशन होता है, पर्सनल एग्जामिनेशन, आपका साइकोलॉजिकल स्टेट, आपका मेंटल हेल्थ, डाइटरी हैबिट, आपका फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कोई मेडिसिन ली या नहीं ली आपने, तो सारी चीज़ें मिला के आपका एक स्टेट बनता है। उससे हमें पता चलता है कि फ्यूचर में आपकी कोई मेडिकल कंडीशन कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ रिस्क तो नहीं रहेगी, क्या आपको आने वाले चांसेस में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा है, आप स्मोकिंग भी करते हो, अल्कोहल भी पीते हो और सेडेंटरी पर्सन हो और नॉनवेज वगैरह भी खाते हो बहुत, तो ये आपका क्या बता रहा है कि हाँ आने वाले टाइम पे यू मे हैव अ टेंडेंसी टू हैव अ हार्ट डिसीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो हेल्थ अप्रेजल इज इवेल्युएशन, इट इज एग्जामिनेशन। ये क्या करता है? आपकी जांच करता है पूरे हेल्थ रिलेटेड की। इससे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि फ्यूचर रिस्क है या नहीं है, मेडिकल कंडीशन क्या है। ठीक है, मेनली फ्यूचर रिस्क, इट इज डीलिंग विद द फ्यूचर रिस्क और अपकमिंग हेल्थ स्टेटमेंट थ्रू नोइंग योर फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल एंड दिस ऑल द फैक्टर्स including dietary habits, sleeping pattern, medicine, whether you have acquired any disease in the past. This all collective information predict the future upcoming chances of acquiring any particular disease or not, or whatever the statement of health you are having in the upcoming days. तो ये है हेल्थ अप्रेजल का। हेल्थ अप्रेजल का मोटो क्या है? मेनली क्या मोटो है इसका? फ्यूचर रिस्क को जानना। इसके अंदर क्या होता है? कंप्लीट मेडिकल एंड पर्सनल हिस्ट्री का। अब उसमें आपको मैंने बता दिया सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हेल्थ अप्रेजल का मतलब समझ में आया हर किसी को? यस। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, देखो ये कम्युनिटी प्रोग्राम हेल्थ के अंदर में ये सारी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हेल्थ अप्रेजल, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, इट इज इंपॉर्टेंट अंदर कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के अगर हम देखें तो हेल्थ अप्रेजल एंड हेल्थ इंस्ट्रक्शंस ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम वास्ट लेवल पे ये देखेंगे तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम को बेटर करने के लिए चीज़ें लाई गई है। हेल्थ इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है? फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडीज, द कॉजेस एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सर्टेन डिसीज, द फैक्टर कंट्रीब्यूट टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, द रोल ऑफ कम्युनिटी एंड हेल्थ प्रोग्राम। मतलब यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग, यू आर जस्ट awareing the people regarding health. What are the causes? What are the way to prevent the disease? What are the lifestyle you can acquire to prevent the disease or to maintain a good health? तो ये सारी चीज़ें हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के अंदर आएगी। आप क्या करोगे कि कैसे, मतलब क्या करोगे, कम्युनिटी में पीपल्स को अवेयर करोगे कि आपको कैसे रहना है, क्या फॉलो करना है, कैसे स्लीप लेना है, कैसा खाना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें आप अवेयर टोटल। तंबाकू लेना नहीं है, वाइन मतलब एल्कोहल लेना नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें आप इंस्ट्रक्ट करोगे कम्युनिटी में, लोकल पीपल में। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का मोटो क्या था कि वास्ट लेवल पे हम क्या करें, हेल्थ सेंटर को, मतलब इंडिया में हर जगह डॉक्टर और हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते या एजुकेशन तो पहुंच नहीं सकता, तो गांव-गांव तक, छोटे छोटे लेवल तक, कस्बे तक आपका हेल्थ सर्विस पहुंच सके। तो कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुले हैं, पीएचसी खुले हैं, हेल्थ इंस्ट्रक्शन और हेल्थ अप्रेजल के थ्रू हम जांच कर रहे हैं कि पता नहीं इंस्ट्रक्शन है, और हेल्थ इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम अवेयर कर रहे हैं पीपल को। दैट इज ए कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम टोटल, इट्स ए अम्ब्रेला कर्व। इसके अंदर में कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक क्लियर है सबको? यस, ओके। नाउ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मतलब है कि स्कूल में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें कैसे कवर किया जाए, कैसे हेल्थ एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। ये स्टार्ट हुआ था 1990 में बड़ौदा सिटी
ठीक है। और 1961 में ये 5 ईयर प्लान बना था, अलग अलग गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया था। सबसे पहले बड़ौदा सिटी में 1991 स्टार्ट हुआ था और 1961 से ये अलग अलग स्टेट पे पहले से ज़्यादा स्टार्ट हुआ था। तो ये इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है? हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ स्कूल हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ इन्वायरमेंट, दिस आर द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। ये याद रखना, नॉर्मल सा है, आपने कई बार इसको एमसीक्यूज में देखा होगा। ठीक है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या क्या आता है? हेल्थ इंस्ट्रक्शंस, हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इन्वायरमेंट, मतलब सर्विसेज, एजुकेशन और इन्वायरमेंट, ये 3 चीजें कवर कर रही है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो हेल्थ इंस्ट्रक्शंस आपको पता ही है, यू ऑलरेडी नो, इट इज अ रिगार्डिंग अवेयरनेस, emphasis on how to live, how to protect, how to prevent, how to be healthy. DK Barley के according, health instruction is the organization of learning experience directed towards development of favorable health knowledge, attitude and practice. ये जिसने बोला, डीके ने बोला। क्या बोला डीके ने? हेल्थ इंस्ट्रक्शन, क्या की पॉइंट इसमें? लर्निंग एक्सपीरियंस डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, इसका एम क्या है? इज टू एक्वेंट पीपल्स अबाउट फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, देयर रूल्स, हेल्थ, हाइजीन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग डिसीज, क्योरिंग डिसीज, ये सारी चीजें क्या क्या एम है? हम नॉर्मल से फंक्शन बताए कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, हेल्थ सिस्टम कैसे रहता है, हाइजीन कैसे मेंटेन करे और कैसे डिसीज को प्रिवेंट किया जाए। ये एम है हेल्थ इंस्ट्रक्शंस के। मैं ज़्यादा वो एम्फेसिस नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें बहुत सिंपल सी है, इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, जिसमें हम चाहिए उसमें हम डिटेल में जाएंगे, है ना। हेल्थ सर्विसेज, प्रोटेक्टिव मेजर्स टू मेंटेन द एंड इम्प्रूव हेल्थ। हेल्थ सर्विसेज मतलब क्या है कि कैसे हम हेल्थ को बढ़ावा दें, क्या क्या मेजर्स लें, क्या क्या तरीके लें, क्या क्या स्टेप्स लिए जाए। इसका अल्टीमेट गोल है अटेनमेंट ऑफ फिजिकल इमोशनल हेल्थ ऑफ एवरी स्टूडेंट, है ना। तो जैसे हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, जैसे नॉर्मल रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ, ठीक है, नॉर्मल से ब्लड ग्रुप, भाई क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल से हेल्थ चेकअप हो सकता है, फिजिकल हेल्थ का टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हेल्थ सर्विसेज के द्वारा है ना। फर्स्ट एड हो सकता है, आपने देखा होगा एमसीक्यूज में पूछा जाता है व्हाट आर द हेल्थ सर्विसेज कवर अंडर द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट एड, रेगुलर चेकअप ऑफ टीथ, तो जो प्राइमरी चीजें हैं जो आप इमेजिन करो स्कूल लेवल पे क्या है, स्कूल में हेल्थ सेंटर है तो वहाँ तक क्या क्या चीजें जा सकती है, नॉर्मल सी चीजें, वहाँ कोई डिसीज का ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, है ना, वहाँ कोई ऑपरेशन तो होगा नहीं मेजर, तो वहाँ जो एकदम प्राइमरी चीजें, रेगुलर चेकअप, आपका डेंटल चेकअप, आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ का नॉर्मल सा काउंसलिंग हो सकता है, फर्स्ट एड हो सकता है, मेजर इंजरी हो, नॉर्मल से इंजरी हो तो फर्स्ट एड हो सकता है। तो एकदम स्कूल लेवल पे क्या होगा बताइए, ये सर्विसेज होगी। कोई बहुत ज़्यादा ओपीडीज तो होंगे नहीं वहाँ पे कि ये डिपार्टमेंट, ये कार्डियोलॉजिस्ट का, इसका उसका ऑपरेशन वगैरह, ठीक है। तो ये जस्ट प्राइमरी चीज़ें, बेसिक लेवल का हेल्थ फैसिलिटीज स्कूल के अंडर्स में। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन। अब अभी को पता ही है ठंड का समय आ गया है, ठीक है, तो जो 2-3 दिन में एक बार नहाता है तो रोज नहाया करे, है ना, ब्रश करो, नहाओ, ठीक है। बस ये पर्सनल हाइजीन में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बच्चे तो हो नहीं, है ना। बाकी ठीक है, बाकी तो आप पता ही है आपको पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करके रखना है ना। बट आज के टाइम पे थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पे ध्यान नहीं देना, मतलब हम तो देते हैं जितना हमें देगी, जो हम 20s के बच्चे हैं, 20s नहीं 90s के, जो 90s से लेके 2005 से पहले वाले हैं, पर अभी वालों पे क्या थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दिया जाता है, उनको धूल मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता, तो उनकी इम्यूनिटी डेवलपमेंट नहीं होती बचपन में। तो पर्सनल हाइजीन इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि आपकी इम्यूनिटी भी नहीं डेवलप हो पाए। पर्सनल हाइजीन इतना ज़्यादा अगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पर्सनल हाइजीन पे अगर अपना बहुत ज़्यादा हाइजीन हो चुके हैं, मतलब क्या हुआ, आपने थोड़ा सा भी धूल मिट्टी नहीं खेलने दोगे बच्चों को, है ना, बहुत ज़्यादा एकदम डेटॉल से साफ करते रहोगे बार बार, तो क्या होगा, उससे जो अच्छे बैक्टीरियाज है वो भी डेथ हो जाएंगे,
गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं इन्वायरमेंट में और बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो क्या होता है, ज़्यादा हाइजीनिक की वजह से क्या होता है कि गुड बैक्टीरियाज भी डेड हो जाते हैं, मतलब पैथोजेंस। तो हमारी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती। हम अगर बचपन में बच्चे एक्सपोज्ड नहीं हुए तो वो कैसे इम्यूनिटी डेवलप होगी? डेट मस्ट बी इन ऑप्टिमम लेवल। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़्यादा होने पे क्या होता है, थोड़े से क्या हो जाता है, इम्यूनिटी वीक रह जाती है।